देखिए अब जो हम अपने असाइनमेंट को करते हैं, असाइनमेंट के अंदर हम सबसे पहले सिंगल चॉइस के क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये है द रिंग एम ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ एलिमेंट्स इन आर, मतलब रिंग के एलिमेंट है, ठीक है। इज, एक मिनट, यम जो है आपकी रिंग है जिसके अंदर जो एलिमेंट लिखे गए वो रियल नंबर से लिए गए हैं, ठीक है। मीन्स ये है एम जो है आपको कलेक्शन है 2x2 की मैट्रिक्स की, जहां पे जो इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, वो आपके जो ए बी सी डी है ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर से है। इस तरीके से ये है कलेक्शन यम डाला है। क्या है? यम जो है कलेक्शन है किसकी? मैट्रिक्स की 2x2 की। इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखे गए वो आपके सेट ऑफ रियल नंबर से है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्या है? कम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवाइजर। क्या है? कम्यूटेटिव, इन जनरल जो मैट्रिक्स का केस होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। क्या है? मैट्रिक्स के केस में यदि हम कम्यूटेटिव लॉ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए की बात करें तो इन जनरल ये नहीं होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए इस टाइप की मैट्रिक्स 1 0 0 1, एक मिनट 0 0, और यहाँ पे ले लीजिए 0 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे ए को 1 बाकी सबको 0, दूसरी वाली मैट्रिक्स हमने बनाई बी को 1 बाकी सबको 0। इनके प्रोडक्ट आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है? इसके प्रोडक्ट आप करेंगे आपको 0 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे आपको 0, एक मिनट, इसका प्रोडक्ट 1 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट आपको 0 0 मिलेगा। और b इंटू ए की जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू कितनी है? 0 1 0 0, और a की वैल्यू आपको 1 0 0 0 मिल जाएगी। इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसका 0 0, ठीक है। क्या ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है? ए बी इज इक्वल्स टू बी है? नहीं, ये तो आपका जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो आपकी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब इन जनरल मैट्रिक्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। क्या है? मैट्रिक्स के केस में इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कहता है कम्यूटेटिव रिंग विद जीरो डिवाइजर। मैट्रिक्स तो आपकी जीरो डिवाइजर होती है। क्या है? मैट्रिक्स के केस में जीरो डिवाइजर लाया जा सकता है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उनकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है। इसका मतलब ये क्या हुआ? विथ जीरो डिवाइजर है, विथ जीरो डिवाइजर। उसके साथ साथ ये आपने कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाई किया, जो कि सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब ये है नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ जीरो डिवाइजर विथ यूनिटी। क्या इसके अंदर यूनिटी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यूनिटी का मतलब क्या? यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं? बी को 0, सी को 0, ए और डी इज इक्वल्स टू 1, ए को भी 1, डी को भी 1, बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। और ये कहता है कि जो है विदाउट यूनिटी, बिना यूनिटी के होगा? नहीं, विथ यूनिटी, मतलब इसके साथ यूनिटी भी होगा। ये कहता है इसके पास यूनिटी नहीं होगा। विदाउट का मतलब इसके पास नहीं होगा। ये कहता है नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगी, यस होगी। विथ जीरो डिवाइजर होगा, यस, उसके पास जीरो डिवाइजर भी होगा, और उसके पास यूनिटी एलिमेंट भी होगा, यस। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? सेकंड ट्रू हो जाएगा। ये कहता है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव तो नहीं है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन, और फर्स्ट तो बिल्कुल डमी ऑप्शन है। जब ये आपका विथ जीरो डिवाइजर हो चुका तो ये आपका फील्ड कैसे बनेगा? जब ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं बनेगा तो फील्ड कैसे बनेगा? मतलब फोर्थ ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिंग। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो आपका रिंग नहीं बना पा रहा है? क्या है? रिंग आपकी कौन नहीं बना पा रहा है? देखिए यहाँ पे कहता है सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर इन क्यू। उसके जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए जा रहे हैं? रैशनल नंबर से, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर आपकी फील्ड है, और ये कहता है कि रिंग नहीं बनेगा। जब फील्ड है तो रिंग तो बनेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी फील्ड है तो रिंग तो बनेगी। और यहाँ पे जो जेड है, जेड आपका जो है इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो रिंग तो है। मतलब ये है कि तीन जो आपके हैं ये तो आपके फेल नहीं है, मतलब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर इन क्यू, यस। यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर इन सी, ये भी आपके रिंग की फॉर्मेशन करेगी। और ये तो थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ, ये भी आपके रिंग की फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे कहता है ऑल 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर इन आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। जब मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलती है तो क्या वो आपके रिंग की फॉर्मेशन करेगी? मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो आप क्या ले लेंगे? जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए। जीरो मैट्रिक्स है तो एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो 0, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है? 1। क्या है? मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी 1 होती है, बट इसके अंदर जो है
आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिटी एलिमेंट तो नहीं होगा, इसलिए ये रिंग तो नहीं बनेगी। क्या है, रिंग नहीं बन पाएगी। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट 0 है। एक मिनट, जब ये पॉजिटिव रियल नंबर को ले रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट नहीं लाया जा सकता। क्या है, 0 नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स इज 0, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की 0 है। तो आप कैसे लेंगे, 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स उठा लीजिए। और यहाँ पे ये है, क्या ये जो मैट्रिक्स है इसका जो है एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0। क्या यहाँ पे 0 लाया जा सकता है, 0 लाया नहीं जा सकता। मतलब एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रही है। जब एडिशन के केस में आइडेंटिटी नहीं है तो यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। बट ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है, तो ये आपका जो है रिंग की फॉर्मेशन नहीं करेगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर पॉजिटिव एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस इज 0 देन इट नेवर बी फॉर्म अ रिंग। ये आपकी कभी भी रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है द इंटीग्रल डोमेन ऑफ व्हिच कार्डिनलिटी इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। और आपको बताया गया है कि जब भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा और उसकी जो कार्डिनलिटी है वो आपको क्या मिलेगी, बताइए क्या क्या बताएगी है। या तो वो आपका प्राइम नंबर होगा, जो इंटीग्रल डोमेन होगा उसकी जो कार्डिनलिटी है वो आपको या तो इनफाइनाइट मिलेगी उसकी कार्डिनलिटी, या तो उसकी कार्डिनलिटी प्राइम नंबर मिलेगी। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे आपको 5 है, ये आपका 7 है, मतलब इवन नंबर क्या है। यदि हम बात करें तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो आप जो है ऑड नंबर ला सकते हो या फिर प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है पहला और तीसरा क्या मिलेगा, पहला और तीसरा तो पॉसिबल है। क्या है, पहला और तीसरा तो पॉसिबल है। और यहाँ पे जो है 2 इंटू एन के फॉर्म में, क्या है 2 इंटू एन के फॉर्म में। जैसे जो Q4 है, Q4 के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 8। तो ये क्या करेगी, ये जो है आपका इंटीग्रल डोमेन तो बनेगा। यहाँ पे जो है 8 जो है वो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको जैसे कि यहाँ पे Z2 क्रॉस 3 है, क्या है Z2 क्रॉस 3, मतलब Z2 क्रॉस Z3 कोई ऐसा होगा तो ये जो है आपका 6 जो है, 6 आपका कैसा है, 6 जो है आपका विथ 0 डिवाइजर है। क्या है, विथ 0 डिवाइजर। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। क्या है, इंटीग्रल डोमेन है व्हिच कार्डिनलिटी इज नॉट पॉसिबल, और जिसकी कार्डिनलिटी है वो पॉसिबल नहीं है उसको आपको बताना है, वो 6 होगा या फिर 8। इन दोनों में से आपको जो है क्या है, डिसीजन लेनी है। तो यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रल डोमेन है जिसकी कार्डिनलिटी पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा, 6 वाला। और यहाँ पे 2 की पावर 3 पावर करके 8 लाया जा सकता है। 2 की पावर प्राइम हो तो वो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रल डोमेन मिल जाएगा। यहाँ पे जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू होगा, 6। ये 6 ऐसा होगा जहाँ पे इंटीग्रल डोमेन ये होगा आपका, और ये इसकी जो कार्डिनलिटी है वो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। 6 आपका इंटीग्रल डोमेन होगा लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं देगा। ओके, अब यहाँ पे जो है लेट आर बी द इंटीग्रल डोमेन, आर आपका इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, उसके पास यूनिटी एलिमेंट भी है, ठीक है, इन विच 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 एंड 12 इंटू 1। अब यहाँ पे आपको छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग n इंटू ए करने से 0 मिल रहा था, और छोटे से छोटा एलिमेंट क्या है, जब आप यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे फिर भी 0, और यहाँ पे जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये आपको 2 6 जा 12, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और भी 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 2 3 जा 6, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। क्या है, ये छोटे से छोटा जो एलिमेंट है वो 2 से डिवाइड करने से हर एक वैल्यू मिल रही है। क्या है, यहाँ पे जो है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। फिर जो है आप क्या करेंगे, इसी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और छोटे से छोटा एलिमेंट है कौन, छोटे से छोटा एलिमेंट 2 है,
और 2 इंटू 1 करने से 0, मतलब इस जो वैल्यू है उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिंग कितनी है, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक 2 है। तो यहाँ पे वही चीज़ वो पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसके अंदर जो है रिंग के 1 एलिमेंट को, तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 1 करेंगे, आपको आंसर 0 दे देगा। क्यों? क्योंकि जो है इसी एलिमेंट से तो यह बनाया जा सकता है, छोटे से छोटा तो यही 2 है, जिसके कारण ये सारे वैल्यू बनाई जा सकती है। मीन्स आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक जो रिंग की होगी वो आपको 2 मिल जाएगी। यहाँ पे कहता है इन Z8 ऑल द निलपोटेंट एलिमेंट आर, कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी पॉजिटिव पावर करने से आपको 0 मिल पा रहा है। देखते हैं पहले तो Z8 देखिए, Z8 के पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 0 से लेकर के 7, 0 की 1 पावर करने पे 0, मतलब 0 आपका निलपोटेंट एलिमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 0 तो निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे भी 0 निलपोटेंट नहीं, यहाँ पे भी 0 निलपोटेंट नहीं, और निलपोटेंट का मतलब 0 की एक ही कुछ पावर करने से आपको आंसर 0 मिले, और n जो है आपकी निलपोटेंसी कहलाती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव पावर ही लेके चलना है, तो 0 की पावर 1 करने से आपको आंसर कितना मिल चुका है, ये आपको 0 मिल चुका है। अब यहाँ पे तो 0 नहीं है, यहाँ पे भी 0 नहीं, यहाँ पे भी 0 नहीं, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे जो है 1 की पावर करने पे कितनी भी पावर आप करेंगे आपको 0 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 2 की जैसे आप 4 पावर करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 3 पावर करने से ये आपको 8 मिलेगा, 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको 0। 2 की 3rd पावर करने से 0, मतलब 2 भी आपके निलपोटेंट एलिमेंट में जाएगा। सिमिलरली आप 4 का करेंगे वो भी जाएगा, 6 का करेंगे आप 6 का भी मिल जाएगा। कुछ पॉजिटिव पावर आप करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, यदि 8 से ग्रेटर देन होगा तो उसका जो रिमाइंडर है वो खुद आ जाएगा, मीन्स 0 मिलेगा। क्या है, 0 मिल जाएगा। ऐसे आप कर लेंगे और इसी तरीके से आपको करना होगा, और आपको 2 0 4 6 ये क्या हो जाएंगे, ये आपके निलपोटेंट एलिमेंट हो जाएंगे। किसके अंदर, Z8 में। अब यहाँ पे जैसे Z8 दे, Z4 दे, Z5 दे, ये सब देने से जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो आपका चेंज होता रहता है, इसलिए आप इसको रट्टा मत लगाइएगा। यहाँ पे 6th क्वेश्चन में आ सबरिंग एस ऑफ आर हैज़ दी फॉलोइंग एग्जाम, इसके पास कितनी है फॉलोइंग एग्जाम से। पहला क्या है, यस इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या है, जो यस है वो आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्लोज्ड तो है। क्या है, क्लोज्ड तो है। यहाँ पे कहता है नहीं है, इसका मतलब जो है क्लोज्ड है, ये कहता है नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। यस इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ओनली, ये ओनली ने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे कहता है यस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ओनली, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन भी आपको रॉन्ग मिलेगा, थर्ड भी रॉन्ग मिलेगा। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो करेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 4th आपका ट्रू है। यस इज रिंग अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड इन आर, जो आपका रिंग के अंदर कंडीशन डिफाइंड है, जब यस आपकी सब रिंग है आर की, तो ये जो आपका यस है, सब यस जो है वो आपका जो आर के ऊपर ऑपरेशन डिफाइंड है वो एस के ऊपर यदि डिफाइंड कर दिया जाए तो वो आपकी क्या करेगी, रिंग की फॉर्मेशन करेगी। इसका मतलब ये है वो सबरिंग की डेफिनेशन ही जस्ट पूछ रहा है। यस ए सबरिंग एस ऑफ आर हैज दी फॉलोइंग एग्जाम, जब आपकी यस क्या होगी, रिंग ही हो जाएगी आर के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। क्या है, जो यस है वो आपके आर के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जब रिंग बनेगी तो यस आपकी सब रिंग हो जाएगी। मीन्स आपको ऑप्शन नंबर 4 ट्रू ऑप्शन मिलेगा। आपने कितने क्वेश्चन की स्टडी कर लिया है, यहाँ पे आपने जो है 6th क्वेश्चन की स्टडी कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब रिंग ऑफ द गिवन रिंग। फर्स्ट ऑप्शन आपका सेट ऑफ इंटीजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, 2 बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द रिंग आर प्लस डॉट। ये आपकी जो है रिंग है किसकी, आर प्लस डॉट की। और यहाँ पे आपको जो है सेकेंड ऑप्शन में कहता है ई प्लस डॉट, जो आपका इवन नंबर है वो भी आपका रिंग है। मतलब ये है आपको यहाँ पे ये बतानी कि कौन सा आपका सब रिंग नहीं है। जेड जो है आपका आर का सबसेट तो है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, इसकी सब रिंग होगी, मतलब पहला आपका ट्रू हो जाएगा। क्या है, पहला ट्रू है। आपको नॉट सब रिंग बताने की कौन सी आपकी सब रिंग नहीं होगी। देखिए ई जो है आपका इवन इंटीजर का, जो हमने बताया था कि सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है आपके
क्या होते हैं, वो आपके सब रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब रिंग होगा, मतलब पहला दूसरा तो आपका सब रिंग होगा। क्यू जो है आपकी रिंग है, आर भी आपकी रिंग है, तो इसलिए सब रिंग तो होगी। मतलब पहला दूसरा और तीसरा तो आपका ठीक है। अब यहाँ पे कहता है जो जीरो है, जीरो प्लस डॉट जो है आपका क्या है, सेट ऑफ इंटीजर प्लस डॉट का एक जो है ओड इंटीजर का जो सम है, एक मिनट, जो ओड इंटीजर है वो आपके सेट ऑफ इंटीजर की क्या है, सब रिंग है। कैसे होगी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो आप ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो नंबर आपका कैसा मिलता है, इवन नंबर। बताइए, दो ऑड नंबर की सम जो है आपको इवन नंबर मिलती है। जैसे आपको 3 + 3 करना है तो या फिर जो है आपको 3 + 5 करना है, आपको आंसर 8 मिलेगा। क्या आपका ऑड नंबर आ रहा है? नहीं, आपका ऑड नंबर तो नहीं है। जब ऑड नंबर नहीं है तो सब रिंग की पहली ही कंडीशन फेल है। क्या है, सब रिंग की फर्स्ट ही कंडीशन फेल है। जैसे यहाँ पे आप 5 - 3 करते हैं तो आपको 2 मिलता है। ठीक है, और 2 जो है आपका इवन नंबर जो कि आपके ऑड नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सब रिंग की पहली ही कंडीशन फेल होगी। पहली कंडीशन फेल है तो इसका मतलब ये ही आपका ऐसा है जो सब रिंग नहीं बनेगा। मीन्स यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है तो आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग ऑफ इवन इंटीजर। जो आपका इवन इंटीजर है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी होगी, मीन्स 2z की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कितनी मिलेगी, ये चीज़ें आपको बतानी है। ये जो आपका 2z है, क्या है, जो आपका 2z है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग ऑफ इवन इंटीजर। और जो आपका इवन इंटीजर है, क्या है, जो आपका इवन इंटीजर है वो क्या करता है, वो आपका रिंग होता है। क्या है, रिंग होती है। और यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो यहाँ पे जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग क्या होती है, यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर 0 मिले। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 एलिमेंट ऐसा है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 मिलेगा, बाकी इसको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो इसको मल्टीप्लाई करने से 0 मिले। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, 0 × 2 × z करेंगे तभी आपको 0 मिल पाएगा, अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो यही 0 इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन द रिंग Z30 एडिशन मॉडुलो 30 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 30 के पास कितने आपके पास जो है निलपोटेंट एलिमेंट, मतलब इसकी कितनी पावर करने से आपको 0 मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है 0 से लेकर के आप 29 तक जाएंगे। क्या है, 0 से लेकर के आपको 29 तक जाना होगा। जब आप 0 करेंगे, 0 की कितनी भी पावर, 0 की 1 पावर करेंगे आपको 0, मतलब ये निलपोटेंट की कैटेगरी में जाएगा। 1 तो जाएगा नहीं। 2 करेंगे, 2 × 4 2 × 8 3 × 24, ये भी नहीं जाएगा इसकी कैटेगरी में। 3 करेंगे, 3 × 10 3 3 × 9 3 × 27, ये भी नहीं जाएगा। 4 4 4 × 16, ये भी नहीं जाएगा। 5 5 × 25 और ये भी नहीं जाएगा। 6 7 8, यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी में निलपोटेंट एलिमेंट कौन कौन सा होगा, 0 से लेकर के आप 29 तक आपको चेक करना है। अब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो चुका है। क्या है, जो प्रोसेस है वो आपका थोड़ा लंबा हो चुका है। और यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कितने मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो है निलपोटेंट एलिमेंट सिर्फ आपको 0 मिलेगा। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको निलपोटेंट एलिमेंट 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कहता है द नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट, कितने निलपोटेंट एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही तो है एलिमेंट जो निलपोटेंट एलिमेंट की कैटेगरी में जा रहा है। तो कितने एलिमेंट है इसके पास, 1 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये निलपोटेंट एलिमेंट नहीं पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जो कि आपके निलपोटेंट एलिमेंट में जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक होगा जो कि 0 है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रू होगा। यहाँ पे कहता है द नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एंड निलपोटेंट एलिमेंट इन Z4। Z4 के अंदर आपको आइडम्पोटेंट और निलपोटेंट एलिमेंट बतानी है। Z4 में आपको क्या मिलेंगे, 0 1 2 3, इससे एक कम तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 पावर करने से वो खुद एलिमेंट आता है। 0 की 2 पावर करने से 0 है, 1 की 2 पावर करने से आपका 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 करने से आपको 4 है, 4 बिहेव्स लाइक है 0, ये तो नहीं है। 3 3 × 9, और 9 जो है आपका 4 से डिवाइड होगा, 4 1 × 4 5, जो कि आपका जो है 3 तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे आइडम्पोटेंट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे 0 और 1 है।
मतलब 2 आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट। नंबर आप पूछा है ना, आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट में कितने एलिमेंट है, सिर्फ 0 और 1। यहाँ पे आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट के पास 2, निलपोर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो 0 की पावर 1, 0 की पावर 1 करने से आपको 0, मतलब ये निलपोटेंट है। और किसकी पावर करने पे 0 मिलेगा, पॉजिटिव पावर। 2 की 2 पावर आप करेंगे 4, 4 बिहेव्स लाइक एज, 4 से डिवाइड करेंगे बिहेव्स लाइक एज 0। 2 की पावर 2 करने से 0, मतलब 0 और 2 जो है आपके निलपोटेंट एलिमेंट की कैटेगरी में जा रहा है। 3 पावर 2, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 27, नहीं होगा। यहाँ पे जो है इसके निलपोटेंट एलिमेंट में सिर्फ 2 एलिमेंट जाएंगे और आइडम्पोटेंट में सिर्फ 2 एलिमेंट, मतलब नंबर पूछा ना, सम कीजिए। यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 1 1 2, 2 आपके क्या हो जाएंगे, 2 जो है आपके आइडम्पोटेंट एलिमेंट और 2 एलिमेंट आपके निलपोटेंट एलिमेंट होंगे। पहले क्या लिखा हुआ है, निलपोटेंट, बाद में क्या है, पहले आपका आइडम्पोटेंट है, बाद में निलपोटेंट है, रिस्पेक्टिवली है। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो भी होगा, पहले आइडम्पोटेंट एलिमेंट बाद में निलपोटेंट, कामा लगाते हुए पहले आइडम्पोटेंट फिर निलपोटेंट, मीन्स यहाँ पे 2 2 है, तो ये आपको जो है सेकेंड ऑप्शन ट्रू मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपको ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट, यहाँ पे आप फिर से चेक कीजिए। 2 तक आप पहुँच गए, 3 को एक बार फिर से चेक कीजिए। 3 की 1 पावर आप करते हैं 3, 3 की 2 पावर करते हैं आप 9, और यहाँ पे जो है 3 की जब आप 4 पावर पे 2 पावर पे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 3 की 3 पावर पे 5 3 जा 15 और 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 और 3 मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या है 3 मिलेगा, और आना क्या चाहिए 0। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 3 की 4 पावर करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 3 जा 9 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा। 3 की जो है आपको एक चीज़ तो ढंग से चेक कर लीजिए कि इसके पास जो है आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने हैं। आइडम्पोटेंट का मतलब कितनी 2 पावर करने से, 0 की 2 पावर करने पे 0 है, 1 की 2 पावर करने से 1 है, यहाँ पे जो है आइडम्पोटेंट एलिमेंट कितने होंगे, 0 और 1। तो यहाँ पे आइडम्पोटेंट एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे जो है आपको 2 यहाँ पे आइडम्पोटेंट है, बट यहाँ पे 1 है, 3 है आइडम्पोटेंट, फिर 0 है। तो यहाँ पे आइडम्पोटेंट जब 2 हो चुका तो निलपोटेंट भी कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, और आपको 3 नहीं मिलेगा। देखिए बार बार वैल्यू रिपीट होती जा रही है, इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड मिलेगा ट्रू। यहाँ पे आइए कहता है इफ़ या फिजा फील्ड, फील्ड आपकी है, ठीक है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है, मतलब इस फील्ड के जितने भी एलिमेंट है 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 मिलेंगे, है ना। यही तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपका जो 3 है कैरेक्टरिस्टिक रिंग की वो 3 है, तो यहाँ पे आप 3 के अंदर, रिंग के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा के ले आएंगे फील्ड से, तो ये आपको जो है 0 मिलेगा। यहाँ पे आप 3 इंटू बी करेंगे, ये भी आपको 0 मिलेगा। ये 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आइए ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसकी वैल्यू देखनी है। ये आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और यहाँ पे 3ab की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 9ab, और 9ab अपने सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे 3 इंटू 3ab, और यहाँ पे आप इक्वल्स टू 0, इसको 0 के इक्वल ले आएंगे, 3ab इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा और हमने अच्छे से लिख दिया है, 3ab की वैल्यू ये 0 है, ये 0 हो जाएगी, और मिलेगा क्या आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल जाएगा। आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू मिल जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ट्रू मिल जाएगा। क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू मिल जाएगा। अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी होगी। आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे 2 की 4 की और 6 की जो है आप एलसीएम ले लेंगे। 2 4 और 6 का जो एलसीएम है वो आपको कितना मिलेगा,
12 कितना मिलेगा, ये आपको 12 मिलेगा। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। मतलब यहाँ पे जो आपको एलसीएम मिलेगा इन तीनों का वो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। मीन्स आपको ऑप्शन नंबर 4 ट्रू मिलेगा, पहला, दूसरा और तीसरा रॉन्ग मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट अ सिंपल रिंग, सिंपल रिंग नहीं है, इसका मतलब ये है, आप ये चेक कीजिए कि कौन सी आपकी फील्ड नहीं है। एवरी फील्ड इज अ सिंपल रिंग। अब ये चेक कीजिए कि कौन सा फील्ड आपका जो है रिंग, एक मिनट, एवरी फील्ड। अब ये चेक कीजिए कि कौन कौन आपका फील्ड नहीं है। ये आपके जो कोफिशिएंट है रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर आपकी फील्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर से है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी फील्ड है। यहाँ पे आपका रियल नंबर है, रियल नंबर आपकी फील्ड है। बचा कौन, इंटीजर, इंटीजर आपकी फील्ड नहीं है, आपको ये भी पता है, इसलिए ये आपकी सिंपल रिंग नहीं बनेगी। मतलब ये आपका रॉन्ग होगा। और यहाँ पे जो है आपको नॉट अ सिंपल रिंग ही पूछा है, मीन्स आपको ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही आपका ट्रू ऑप्शन हो जाएगा और ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, यदि ट्रू पूछता तब तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिल करना होता। यदि यहाँ पे रॉन्ग पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिल करने होंगे। यही आपका सिंपल रिंग नहीं बना रहा है क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर आपका फील्ड नहीं बनेगा, जब फील्ड नहीं बनेगा तो सिंपल रिंग भी नहीं बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ यू इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर, रिंग आर की जो है यू आइडियल है, ठीक है, और जो 1 है 1 उसको दे दिया जाता है। हमने आपको ये बताया था कि आपको आइडियल को कभी भी 1 नहीं देना है, और आपने क्या किया है, बाई चांस उसके जो है 1 शिफ्ट कर दिया। उसने क्या है, किसी से वो मांगा और जो मांगने के बाद वो क्या करता है, जिससे मांगा है उसने जो है 1 को शिफ्ट कर दिया इसको, मतलब 1 इसको दे दिया जाता है। जब 1 इसको दे दिया जाता है वो क्या करेगा, कंप्लीट का कंप्लीट आर के ऊपर पहुंच जाएगा, कंप्लीट आर को भी कवर कर लेगा। इसका मतलब ये है कि यू जो है आपका आर के इक्वल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ये कहता है कि यू इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा, वो उसके खुद इक्वल पहुंच जाएगा। सिर्फ क्या पाया है, 1 एलिमेंट को ही पाया है। ठीक है, और यहाँ पे कहता फाई नहीं, जब ये पूरे आर को कवर कर लेगा तो फाई कैसे हो जाएगा। इसका मतलब आपको फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, ओनली सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z12 क्रॉस Z, क्या है, Z12 क्रॉस Z है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z12 और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z। अब यहाँ पे Z के अंदर आप Z की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZM वो क्या मिलता है, M, यहाँ पे 12 होगी। और Z की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कितनी मिलेगी, जब आपका फील्ड जो भी है इंटीग्रल डोमेन इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो इसको जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये मिलेगा। Z की कैरेक्टरिस्टिक 0 मीन्स 12 × 0 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू मिल जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। जब कोई भी आपको इंटीग्रल डोमेन मिले या फिर फील्ड ही हो जाए, फील्ड जो है आपको n × a करने पे आपको कंप्लीट 0 ना मिले तो आप ये बोल दीजिए यहाँ पे n को सब जब 0 रखेंगे तभी आपको जो है इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई 0 होगा। मीन्स तभी तो यहाँ पे जो 0 एलिमेंट है n × a करने से आपको 0 मिलना चाहिए ना। तो n को जब आप खुद 0 ले लेंगे, उसको हर एक एलिमेंट z के मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हर बार आंसर 0 मिलेगा। मीन्स इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी है, 0। 12 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर 0 मिल जाएगा। और इसको जो है Z12 है, इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके एलिमेंटों को तब जाके 0 मिलेगा। इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 12 है। 12 को 0 से मल्टीप्लाई 0, आपको सेकंड ऑप्शन ट्रू है, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है।